नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे 16वें वित्त आयोग का गठन कब होता है, कौन करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चुनेंगे, अभी तक जितने भी अध्यक्ष चुनेंगे उनका लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, और साथ में एक प्रश्न भी बताऊंगा किस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। दिया 16वें वित्त आयोग का गठन जो हुआ है 31 दिसंबर 2023 को होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने किया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 280 वन के तहत। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है 16वें वित्त आयोग का, और किसने किया और अनुच्छेद, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर जान लेते हैं सबसे पहले कब गठन हुआ। तो गठन जो हुआ, वित्त आयोग अधिनियम है जो 1951 उसके तहत किया गया था 1951 में। फिर इसमें सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 और सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 जो सदस्य होते हैं वो पूर्णकालीन होते हैं, और जो 2 सदस्य जो होते हैं अपूर्णकालीन होते हैं। ये भी याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने सदस्य हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले कब गठन किया गया, और अभी जो गठन हुआ है 31 दिसंबर 2023 को, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर जान लेते हैं कि 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया, कौन बनाया गया। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, इनको बनाया गया है। ये सभी को पता होता है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष का नाम तो सभी को पता होता है। उनसे जुड़ी कुछ नई इंफॉर्मेशन से प्रश्न आयोग बनाता है। तो उनके से जुड़ी जो इंफॉर्मेशन है, उन्होंने क्या कर रखा था पिछले अपने जीवन में, उनसे जुड़ी कुछ चर्चाएं हैं, जान लेते हैं। ये पहले जो रह चुके हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इन्हीं को क्या बनाया गया, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 16वें वित्त आयोग का जो सचिव बनाया गया ऋत्विक रंजन पांडे हैं, इनको बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। आप अध्यक्ष याद रखिएगा, ये क्या थे पहले और कहाँ पे प्रोफेसर थे, ये याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। देखिए, जब कोई अध्यक्ष बनाया जाता है उसने क्या कर रखा है, कहाँ का रहने वाला है, और उनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है वहीं से प्रश्न आयोग बनाता है। ये तो सबको पता होता है क्या कौन अध्यक्ष बना है, उसके जुड़ी इन्फॉर्मेशन को कम ही लोगों को पता होता है, इसलिए वहीं से आयोग प्रश्न उठा लेता है। तो इन्होंने जो अरविंद जी हैं, इन्होंने जो पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो राजस्थान के विश्वविद्यालय से किया है। फिर इन्होंने जो डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है वो कहाँ से, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की, मतलब पिछड़ी किया है। फिर उसी में इन्होंने प्रोफेसर का कार्य भी किया है, ये भी याद रखिए, प्रोफेसर भी बने हैं उसी यूनिवर्सिटी में। फिर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनको अध्यक्ष भी बनाया गया 16वें वित्त आयोग का, और अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर उन्होंने बहुत सारी संगठन में और बैंकों में कार्य भी किया है। एशियाई विकास बैंक जो है उसमें प्रधान अर्थशास्त्री रह चुके हैं। फिर मुद्रा जो कोष है उसमें भी कार्य किया है, विश्व बैंक है उसमें भी कार्य किया है, विश्व व्यापार संगठन है उसमें भी कार्य किया, ये कार्य कर चुके हैं इतने में। और इनकी ये पुस्तक है, अरविंद पनगड़िया और प्रोफेसर जगदीश भगवती, इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है, उसका जो नाम है वाई ग्रोथ मैटर्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट है पुस्तक, क्योंकि इनका नाम दे दिया जाएगा अरविंद जी का, और पूछ लिया जाएगा ये किसके साथ इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो इनका जगदीश भगवती का नाम भी याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनको भारत सरकार द्वारा कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा इनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर इनको भारत के शेरपा के रूप में भी नियुक्त किया गया है, कब, 2015 में G20 की वार्ताओं के लिए, ये भी याद रखिएगा। फिर जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्रोफेसर का कार्य कर रहे थे, उसमें अवकाश होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कब त्याग पत्र दिया? 2017 में त्याग पत्र देते हैं। तो फिर इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है जो 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें जो लागू होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सिफारिशें जो लागू होंगी, गठन तो हो गया, सिफारिशें लागू होंगी 1 अप्रैल 2026 में।
5 वर्ष के लिए ये सिफारिशें लागू होंगी। और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कब कहा है वित्त आयोग ने, तो 31 अक्टूबर 2025 तक इनको सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा है वित्त आयोग में। तो ये लागू कब से होंगी, 1 अप्रैल 2026 के लागू होंगी 5 साल के लिए। वर्तमान में जो 31 मार्च 2026 को 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें वही लागू हैं, ये भी याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन 15वें वित्त आयोग के आधार पर ही कार्य होगा, ये भी याद रखिएगा। फिर 15वें वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब करंट से प्रश्न पूछा जाता है तो इतिहास से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 27 नवंबर 2017 को होता है। इसकी जो सिफारिशें और फाइनल रिपोर्ट जो आती है वो 1 अप्रैल 2020 को आती है। 6 साल के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आती है 2020 में, 6 साल और जोड़ दिए 2026 हो जाता है। 15वें वित्त आयोग के 26 तक चलेंगी सिफारिशें, उसके बाद 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। आगे जान लेते हैं। फिर यहाँ पे जितने भी वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी, कब लागू हुआ और कब गठन हुआ, इन सब की डिटेल दी है और 16वें वित्त आयोग का नाम भी दिया है। यहाँ पे आपको 16वां दिख रहा होगा, ये 31 दिसंबर 2023 को गठन हुआ है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। और इसका जो प्रस्तावित होगा 2026 से 31 तक होगा, 5 साल के लिए। अभी तक ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पे ही चलेगा। आपको सिर्फ 15वां याद रखना है, 16वां याद रखना है, और पहला वाला हो सकता है पूछ ले। पहला वाला जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे KC नियोगी थे। और इसको मतलब कार्य कब से चला था, तो 1952 से 57 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ से कहीं हो सकता है यहाँ से 3 नाम दे दे और एक कहीं और से नाम दे दे और पूछ लेगा कि इसमें से वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं बन चुका है, तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है। इसलिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, जैसा आयोग बनाता है, वैश्विक प्रश्न है, किस तरीके से आयोग बना सकता है, वही प्रश्न दिया है। यहाँ पे दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो जो पहला कथन दिया है, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर दूसरा जो कथन दिया है, 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। फिर तीसरा जो कथन दिया, अरविंद पनगड़िया ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। फिर चौथा कथन दिया है, इनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 4 कथन दिए, आप इसकी पुष्टि कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला कथन दिया था मैंने कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया, तो अरविंद पनगड़िया को, ये यहाँ पे दिया। इसका मतलब पहला जो कथन हमारा हो जाता है वो ठीक हो जाता है, पहला कथन ठीक हो जाता है। फिर दूसरे कथन की पुष्टि कर लेते हैं। दूसरा कथन दिया था कि सिफारिशें वित्त आयोग ने कब प्रस्तुत करने के लिए कहा, 16वें वित्त आयोग की, तो 31 अक्टूबर 2025 को कहा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए। तो हमारे हिसाब से ये जो प्रश्न कथन है, ये भी मेरा प्रश्न क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो दूसरा कथन दिया है वो ठीक हो जाता है। फिर तीसरे कथन की पुष्टि कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न की जो पुष्टि है, प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहां से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है। इसका मतलब ये भी मेरा कथन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। कथन नंबर 3 जो है वो भी ठीक हो जाता है। चौथा देख लेते हैं कथन, चौथे की पुष्टि कर लेते हैं। चौथा जो कथन दिया है, 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पे पूरा कथन दिया है, भारत सरकार ने 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है इनको, अरविंद जी को। तो इसका मतलब चौथा कथन भी क्या हो जाता है, मेरा ठीक हो जाता है। इसका मतलब कथन नंबर 1, कथन 2, कथन 3, चारों कथन यहाँ पे जो दिए हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन ठीक होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सभी जो कथन है वो सत्य हैं। इस तरीके से आयोग प्रश्न बना सकता है और जैसा भी प्रश्न बनाया है इसी तरीके से प्रश्न बनता है आयोग का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।